एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि श्रेया बोल के तो चली जाती है बहुत सारी बात, बट सेजल के दिमाग में बहुत सारा इम्पैक्ट छूट जाता है। सो देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में आगे क्या क्या ट्विस्ट आता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड्स। तो जो सेजल है ना वो सोचती है कि क्या क्या हो गया यार, क्या मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, क्यों मेरे दिमाग में ये सारी चीजें चल रही है। बट उसको उसको क्या ही बोल सकते हैं कि वो सोचती है कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं सही हूँ। ये सारी सीन ना उसके दिमाग में सोच सोच के ना पागल हो ही जा रही होती है, वो सोती नहीं है। दूसरी तरफ जो श्रेया भी होती है ना वो बोलती है कि यार इतना समझा लिया, इतना बोल लिया, अब उसको मुझे नहीं लगता उसको प्यार का कोई रियलाइजेशन होना। उससे अच्छा है कि मैं ही पीछे हट जाती हूँ, मैं ही सब कुछ छोड़ देती हूँ। ये सारी चीजें ना वो छोड़ सोच सोच के उसको भी नींद नहीं आती है, बट थोड़ी देर लेटने के बाद वो सो जाती है। बट सेजल है ना वो सो ही नहीं पाती। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है ना, स्नेल उसके पास आती है और बोलती कि हेलो मिस, हेलो। तो श्रेया बोलती कि हाँ बोलो। तो बोलती कि करवा ली अपनी बेइज्जती। तो सेजल स्नेल के देखी श्रेया बोलती क्या, तो बोलती कि हाँ हाँ अपनी बेइज्जती करवा ली क्या। तो श्रेया बोलती कि व्हाट डू यू मीन भाई अपनी बेइज्जती। तो बोलती कि कही थी ना कल मनाने उसको बाबू सोना, तो पक्का की होगी। तो श्रेया बोलती कि हाँ की थी बोलने के लिए, तो क्या हो गया, मेरी गलती थी, मैंने उसको नाराज किया था। तो सेजल स्नेहल बोलते हैं कि आपकी गलती कैसे थी, आपने कैसे नाराज किया था उसको। तो श्रेया बोलती कि मेरी गलती थी ना, मुझे नहीं इतना जेलस करना चाहिए था उसको। तो श्रेया की बात सुन के स्नेहल बोलती कि ओ हो मेरी भोली माते, आपकी गलती थी मतलब, हाँ कि उसको प्यार भी नहीं है और आप उसको जेलस फील करवा रही हो। मतलब सीन क्या चल रहा है यार यहाँ पे, बता दो मुझे। अपनी बेइज्जती करवाने का ठेका ले रखा है आपने। तो श्रेया बोलती कि ऐसा नहीं है स्नेहल, मैं तो बस चाहती हूँ कि वो खुश रहे। तो बोलते कि अच्छा खुश रहे, और आपकी खुशी का क्या। तो श्रेया बोलती कि मेरी खुशी का क्या यार, वो खुश रहे उसमें मैं खुश हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे और ज्यादा इन सब चीजों में ट्राई करना चाहिए। उसको मैं पसंद नहीं होना, इट्स ओके छोड़ो, मैं खुद रह लूंगी अकेले। तो स्नेहल बोलती कि ओहो हो मदर इंडिया, मतलब अकेले रह लोगे हाँ। तो श्या बोलती कि हाँ अकेले रह लूंगी, क्या कर सकती हूँ मैं, और जबरदस्ती कर सकती हूँ क्या। तो स्नेहल बोलती कि नहीं करना है, बट आपका प्रोसेस में आपको एकदम कट्टर बने रहना है। तो श्या बोलती कि व्हाट डू मीन कट्टर। तो स्नेहल बोलती कट्टर मीन्स सख्त लौंडी, सख्त सख्त। तो श्रेया बोलती कि सख्त ही हूँ मैं। तो बोलती कि हाय 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 ऐसी सख्त हो कि बात बात में जाके बिछ जाती हो भाई उसके पैर में, और फिर बोलती हो कि मैं सख्त हूँ। इसको सख्त नहीं बोलते, इसको लाचारी बोला जाता है मैडम जी। तो श्रेया बोलती तो फिर मैं क्या करूँ, हाँ ऐसे क्या करूँ जो वो खुश हो, वो ऐसे क्या करूँ जो मैं उसको पालूं। तो उसने बोलती है कि इतना सारा गुड़ कवर करने के बाद तो कुछ दिन ना ही कोशिश करो तो सही है, कुछ दिन अपने काम पे फोकस करो, उसके बाद जब चीजें थोड़ी सी नॉर्मल लगे ना फिर से उस चीज में कॉन्सेंट्रेट करना। तो श्रेया के पास स्नेहल के पास सुन के बोलती है आई थिंक यू आर राइट, मैंने उसको वैसे ही नाराज कर दिया, वो वैसे ही मुझसे बात नहीं करना चाहती, ऊपर से मैं कुछ भी अभी करूँ ना तो उस चीज का कोई भी पॉइंट नहीं बनता है, तो मुझे हट जाना चाहिए इस टाइम पे। तो श्रेया को स्नेहल बोलती कि चलो कुछ तो अकल आई आप में, कुछ तो अकल वाली बात की, आइंदा से कॉल मत कीजिएगा उसको। तो श्रेया बोलती पर क्यों। तो स्नेहल बोलती कि काम पे फोकस करो, ज्यादा ना ये आशिकी पे फोकस मत करो, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ और मेरी नजर ना दिन भर आपके ऊपर है, अगर आज गई आप उसको लंच पे लेने के लिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चुपचाप लंच लेके आई हूँ और आपको चुपचाप से खाना है उसको, ज्यादा चूं चकड़ करे बिना। तो ईशा बोलती कि यार तुम तो मेरे ऊपर दादागिरी झाड़ रही हो। तो स्नेहल बोलती कि दादागिरी झाड़ रही हो ना, ऐसा लग रहा है आपको। तो हाँ मैं ये झाड़ रही हूँ क्योंकि मैं अपने आइडल को किसी और के पैरों के नीचे गिर के कुचलते हुए नहीं देख सकती। तो श्या बोलती मैं कौन से किसी के पैरों के नीचे कुचली हुई हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्नेहल बोलते कि हाय 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 ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा तो कतई ही नहीं है।
मिस, आप अपने दिमाग से कुछ सोच रही हो कि सारा ठेका दिल को दे रखा है? द श्रेया मेहता, जिसका दिमाग एक मतलब नॉर्मल इंसान के दिमाग से ज्यादा चलता है, जो केस को यूं ही सॉर्ट आउट कर देती है, वो बोल रही है ऐसा कुछ है ही नहीं। भाई इतना जलील होने के बाद किसमें इज्जत नहीं बची होती है? आप में ही बची नहीं है? थोड़ी सी भी नहीं बची है? आप ना क्या क्या चाहते क्या हो? हाँ हाँ, कि आपको आए मुंह पे वो थप्पड़ वप्पड़ लगा के जाए तब आपके कलेजे को सुकून मिलेगा? तो श्रेया बोलती कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो स्नेहल बोलती कि और एक बात, आज उसको लंच पे कहीं लेके गए हो ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। आपके लिए लंच लेके आई हूँ, चुपचाप से वही ठूस लेना और यहीं पे ऑफिस में बैठ के काम करना। आपके सारे के सारे केस मैं बाकी सारे वकीलों में डिवाइड कर चुकी हूँ, क्योंकि आपका दिमाग अभी तो घास चढ़ा हुआ है, तो वो केस लड़ने के हालात में तो है नहीं। तो सारे वकीलों में मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, तो ये काम तो मैं कर ही सकती हूँ। तो चारों तरफ आपके सारे के सारे केसेस वो भी बेस्ट से बेस्ट जो हमारे एजेंसी के लॉयर है उनको दे रखा है, तो केसेस की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना ऑफिस का काम है उतना ही बस कीजिए, उतनी मेहरबानी हो जाएगी हम लोगों के ऊपर। और उसको लंच पे लेके जाने का सोचा भी ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लंच टाइम पे मैं आऊंगी और मैं देखती हूँ आप कैसे लेके जाते हो उसको। तो उषा बोलती कि ओके माते, ओके, आप अपने काम पे जाओगे? तो उषा बोलती कि हाँ मैं काम कर रही हूँ, जाओ अपने काम पे। तो स्नेहल बोलते कि जा रही हूँ मैं। ज्यादा ना दिखाने की जरूरत नहीं है घमंड, ठीक है? बॉस हो तो क्या हुआ, दोस्त हो मेरी। और आपका बुरा होता हुए मैं बिल्कुल नहीं देख सकती, समझे? ऐसे बोल के ना वो चली जाती है काम करने के लिए। तो उषा खुद को बोलती कि क्या सच में मैं अपनी बेइज्जती करवा रही हूँ? बेइज्जती नहीं तो क्या है यार, बार बार वो मेरे मुंह पे कॉल काट कट कर देती है। मुझे ना ये उम्मीदें ही छोड़ देनी चाहिए। ये स्नेहल ही है जो मेरे को बोली कि वो प्यार करती है, नहीं करती है यार वो प्यार, वो बस गलती से हो गया था जो हो गया था हम लोग के बीच में। ऐसा थोड़ी ना होता है कि किससे मिलो ये सब हो और प्यार हो जाता है। वो तो मैं गधी हूँ जो मुझे प्यार हो गया? प्यार व्यार ऐसा कुछ नहीं होता दुनिया में, कुछ भी नहीं होता। एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज इजी, ऐसे बोल के ना वो फोन को साइड में रखती है, गहरी सांसें लेती है और सारे के सारे वो जो होते हैं ना पुराने डाटा, पुराना जो जो है ऑडिट का सारा काम वो खुद संभाल लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शेजल है ना, उठती है, उठती कहाँ है यार, रात भर सोई नहीं होती है। चाहती है सुबह सुबह कॉफी बनाती है, खुद पीती है, एकदम कोई कोई सी होती है। उसके मम्मी पूछती है कि क्या हुआ, कुछ परेशानी है? तो सेजल बोलती कि नहीं नहीं मम्मा, कुछ परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही। तो बोलती कि कोई बात है मन में, मुझसे शेयर कर सकती हो? तो सेजल बोलती कि नहीं मम्मा कोई बात नहीं है, बस कॉफी पीना था। तो उसकी माँ बोलती बट हमेशा कॉफी तो तुम रूम से ऑर्डर करती हो, आज कैसे खुद से बनाने आ गई? तो सेजल बोलती कि मम्मा आपको कितना परेशान करूं, सोचा मैं खुद से कर लूं। तो उसकी माँ बोलती कि भा भाई भा, आज पता नहीं सूर्य कहाँ से उदय हो गया है। कोई नहीं, जाओ फ्रेश हो जाओ, कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ तुम्हारे लिए। तो सेजल बोलती कि ओके मम्मा, और शादी को तैयार हो जाती है। बट उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, उसका मन करता है कि वो श्रेया को कॉल करे, बट देखती है कि उसका एक गुड मॉर्निंग मैसेज भी नहीं आया, गुड मॉर्निंग कॉल भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। ये देखे ना जो सेजल है ना उसका भी मूड ऑफ हो जाता है, बोलती कि मैडम का तो कुछ नहीं आया, कल रात को इतना सॉरी सॉरी बोल रही थी और आज सुबह होते ही भूल गई। इसको इसको मेरी कोई पड़ी ही नहीं है, मैं ही बेकार में इसके पीछे पागल हुए जा रही हूँ। मुझे मुझे ना मुझे सोचना ही नहीं है इतना, ऐसे बोल के ना कॉलेज के लिए जाती है, खाना खा रही होती है, बट वो स्टिल अपने फोन को ताक रही होती कि उसका एक मैसेज, एक कॉल कुछ तो आएगा। लेकिन वो कुछ भी नहीं आता, कुछ कुछ भी नहीं आता उसके पास। तो वो बोलती कि छोड़ो, मेरी नहीं पड़ी है ना तो मुझे भी नहीं पड़ी है किसी की। ऐसे बोल के वो कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में भी उसका मन नहीं लग रहा होता है, वो बार बार मैसेज देख रही होती है। वो पहले दिन तो जाके इतना ड्रामा कर चुकी है, उसके बाद थोड़ी सी सुधरी हुई थी, फिर भी बोलती कि रोज रोज मैं उसके ऑफिस जाऊँ, इतनी घटिया भी मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं बात करना उसको, उसको बात नहीं करनी है ना मुझसे, मुझे भी बात नहीं करनी। उतनी देर में ना उसके फोन पे एक मैसेज टेन करता है कि हे, लंच किया आपने?
तो सेजल देखती है, बोलती है लंच किया आपने? ये नहीं कि लंच पे लेके आऊं, नहीं नहीं नहीं, लंच पे क्यों ही लेने आओगे? अब तो सेजल सेजल है ही कौन? कल जाके मैंने तमाशा किया था बोल के मेरे को लंच पे लेके गए थे, नहीं तो मुझे लंच पे भी लेके जाने की ना कोई आपका प्लानिंग नहीं था। ऐसे बोल के जो सेजल होती है ना, वो अपना बुक ओपन करती है, उसको मैसेज नहीं करती। दूसरी तरफ जो श्रेया होती है ना, बोलती कि यार मैसेज नहीं कर रही है यार वो। तो स्नेहल बोलती कि बेइज्जती करवा ली हो तो हम खाना भी खा ले। तो बोलती कि यार उसने खाना नहीं खाया होगा और मैं कैसे खाना खा लूं? तो स्नेहल बोलती कि उसने उसको भूख लगेगी ना वो खाना खा लेगी, वो इतनी आपकी तरह मेंटली लूज नहीं है, आपकी तरह दिल से काम नहीं लेती, वो प्रैक्टिकल है, उसको भूख लगेगा तो वो खाना खा लेगी। और नहीं खाई होगी ना, हम उसके लिए पार्सल कर देंगे, ठीक है? आप चुपचाप से खाना खाओ। ऐसे बोल के उसको जबरदस्ती से खाना खिलाती है। श्रेया का मन नहीं मान रहा होता है, इतना सब कुछ होने के बाद वो खाना खा लेती है। बट जो स्नेहल चली जाती है ना, वो फिर से कॉल उठा के ना सेजल को कॉल करती है। सेजल कॉल उठाती है, बोलती है क्या हुआ, गुस्सा हो, मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया? तो सेजल बोलती है क्यों, आपको क्यों फर्क पड़ रहा है, आपने तो खाना खा लिया होगा। तो श्रेया बोलती कि हाँ मेरा लंच हो गया है। तो बोलती कि मेरा भी लंच हो गया, आप टेंशन मत लीजिए मेरे बारे में इतने, आपके लिए मैं भूखी नहीं मर रही हूँ, बाय, ऐसे बोल के ना कॉल कट कर देती है। तो श्रेया बोलती कि यार स्नेहल सच बोल रही थी, कोई किसी के लिए नहीं मरता है, मैं ही बेकार में फालतू में मर रही हूँ। वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती है और मैं उसको बार बार कॉल करके परेशान कर रही हूँ, ऐसे कैसे, इतनी कैसे कह चुकी हो है यार तू श्रेया, ऐसे नहीं होता। बी स्ट्रॉन्ग, खुद को स्ट्रॉन्ग कर, खुद की मेंटेलिटी को स्ट्रॉन्ग कर, दो सब सही होगा। ऐसे ना वो सोच के ना खुद को स्ट्रॉन्ग करके बस वो किए जा रही होती है सारा का सारा काम। और वो सेजल को कॉल नहीं करती। सेजल को जब कॉल बैक नहीं आता तो उसको गुस्सा बहुत आता है कि एक कॉल कर लिया, लंच हो गया, पूछ लिया, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी निभी इनकी, अब क्यों ही ये करेंगे यहाँ? और इनको शादी करनी है, घर वाले शादी के लिए पूछ रहे हैं, शादी के लिए पूछ रहे हैं तो मुंह पे मना कर दे ना, क्यों इतना सारा ड्रामा कर रहे हैं? ठीक है, नहीं करना है ना, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, मुझे भी नहीं करना, ऐसे बोल के वो घर चली जाती है। क्लासेस वगैरह कुछ भी नहीं करती है, घर जाती है। उसकी माँ पूछती है बेटा इतनी जल्दी आ जाएगी, तुम्हारे क्लासेस तो 4 बजे खत्म होते हैं ना? तो वो बोलती कि मम्मा मेरे क्लासेस जल्दी खत्म हो गए, मुझे रेस्ट करना है, वैसे भी एग्जाम आने वाले हैं, मुझे रात रात भर जग के पढ़ाई करनी है, तो प्लीज मैं रेस्ट कर लूँ? तो उसकी मम्मा बोलती है कि ठीक है जाओ रेस्ट कर लो। ऐसे बोल के वो भी इतना कुछ क्वेश्चन नहीं पूछती, क्योंकि सेजल का हमेशा मूड स्विंग होता ही रहता है। तो सेजल जाती है, एकदम सो जाती है, रात भर वो नहीं सोई होती है तो वो सो जाती है। दूसरी तरफ ना श्रेया घर पे जाती है, उसकी मम्मी बोलती कि बेटा क्या सोचा है तुमने, कब की डेट निकाले, पंडित जी ने अच्छा अच्छा मुहूर्त दिया है, अगले महीने की, फिर अगले महीने है, और उसके बाद 2 महीने बाद, फिर अगर तुम करना चाहोगी तो लास्ट तुम्हारा इस साल नहीं होगा, 2 साल वेट करना पड़ेगा। तो श्रेया बोलती कि मम्मा मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, क्या प्लीज हम इस बारे में फिर कभी बात करें? तो उसके माँ बोलती कि ठीक है मेरा बच्चा, जैसे तुम बोलो। ऐसे बोल के उसको बहुत प्यार से ना वो करती है और वो चली जाती है रूम में। उसका बहुत मन करता है वो शेजल को कॉल करे, बट वो कॉल नहीं करती, बोलती कि नहीं मुझे उसको परेशान नहीं करना है। वो चाहती है लैपटॉप में शेजल और अपनी प्यारी प्यारी फोटोज देखती है और बोलती है कि जब मुझे इन फोटो से आपसे इतना प्यार हुआ तो आपको मुझसे क्यों नहीं हुआ? क्यों आप नहीं करना चाहती मुझसे प्यार? क्या कमी है मुझ में, क्या बुराई है? जस्ट ये कि मैं एक लड़की हूँ। क्या प्यार बस जेंडर से होता है सेजल? क्या आपको मेरा प्यार नहीं दिखता? आपको मेरा कंसर्न नहीं दिखता? आपको मेरी एहसास नहीं दिखती क्या यार? कैसे कर सकते हो यार ऐसा मेरे साथ? प्लीज ना, एक बार ये मेरे दिल की तरफ देखो। ये जेंडर, ये दुनिया, ये समाज से आगे कभी मेरी प्यार की भाषा को भी देखो। क्या है इसमें? ये सारी चीजें सोच के ना वो खुद ही में ही बहुत दुखी हो रही होती कि बस वही श्रेया को वही सेजल को डिस्टर्ब कर रही है।
हाँ, उसके मन में ना उसके लिए कुछ है भी नहीं। दूसरी तरफ जब सेजल नींद से उठती है ना, रात के 11-12 बज चुके होते हैं, वो देखती है अपने फ़ोन के ऊपर कि मैडम जी पक्का मेरे को मिस कॉल की होगी, लेकिन मेरी मुझे मुझे भी ना उनसे बात करने का कोई शौक नहीं है, या मैसेज की होगी, ऐसा बोल के ना एक्साइटेड होके देखती है। बट वहाँ पे कॉल मैसेज कुछ भी नहीं होता, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसको एक तो उसकी याद सता रही होती है और दूसरा सामने से उसका कॉल भी नहीं आ रहा होता है। उसको रोना-रोना टाइप आ रहा होता है कि क्यों वो कॉल मैसेज कुछ नहीं कर रही है। वो चाहती क्या है मुझसे? क्या चाहती है मैं खुद से उससे बातें करने जाऊँ? नहीं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म हो जाएगी ऐसे, मैं नहीं जाऊँगी उससे बात करने के लिए। वो यही सारी चीज़ें सोच रही होती है और श्रेया दूसरी तरफ ना उसको भी नींद नहीं आ रही होती है। वो पिलो को हग करके ना खाली अपने छत को ताक रही होती है और छत पे चलते हुए फैन को ताक रही होती है। 2 लोग हैं, दोनों के मन में ना बहुत सारी उलझन है, बहुत सारा प्यार भी है एक-दूसरे के लिए। एक समझना नहीं चाहती और एक बोल-बोल के थक चुकी है। तो शेजल का ना दिमाग हट जाता है, वो फिर से सो जाती है बट उसको नींद नहीं आ रही होती है। वो रात भर जगती है, बोलती कि अब तो सो भी गई होगी घोड़े गधे बेच के, अब कॉल करके क्या ही फायदा। उसको वो कॉल भी नहीं करती है, अगले दिन देखती है उसको गुड मॉर्निंग मैसेज तक नहीं आया है। तो श्रेया बोलती है कि यार वो तो कल पूरे दिन मुझे कॉल नहीं की, कॉल कट करने के बाद मैं उसको कॉल करके क्यों परेशान करूं। इससे बेहतर ये है कि मैं मूव ऑन कर लूं। ऐसे बोल के वो कॉलेज जाती है, उस काम करने जाती है ऑफिस पे। वहाँ पे स्नेहल होती, बोलती क्या हुआ आज मुंह लटका हुआ है, फिर से कर ली क्या बेइज्जती। तो श्रेया बोलती कि इतना मत सोचो, आपकी आइडल इस बार किसी के सामने झुकने नहीं गई है, मैं बस अपने में हूँ, मैंने उसको कॉल नहीं किया है। सिनेर बोलती है वाह मेरे शेर, आपने ये काम बहुत अच्छा किया, उसको थोड़ा सा तड़पने दो, उसको भी पता चले ना उसकी फीलिंग्स क्या है। आप अकेले ही सारी फीलिंग्स निभाओगे तो वो क्या करेगी, हाँ। तो उसको भी उसका फीलिंग्स थोड़ा सा पता होने दो, जब तड़पेगी नहीं, जब आपके लिए रोएगी नहीं, जब आपको आपकी कमी उसको महसूस होएगी नहीं, तो वो कैसे बताएगी कि वो आपसे प्यार करती है बोल के। तो वो उसकी बात सुन के ना आशिया को थोड़ी-सी तसल्ली मिलती है। फिर दिल ही दिल में खुद से बोलती है कि सुनील तुमको नहीं पता कुछ। उसकी लाइफ में कोई परफेक्ट प्रिंस चार्मिंग आएगा, ना कि मेरी जैसी बोरिंग लड़की। और वो ये बोल के ना बस काम पे लग जाती है। काम में ना खुद को बिज़ी करने की कोशिश करती है, बट उसका मन नहीं लग रहा होता है। वो बार-बार खुद को रोकती है, रोती है, तड़पती है। उसको सीरियल की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। तो वो शेजल भी ना दूसरी तरफ कॉलेज जाती है, उसका मन लग ही नहीं रहा होता है किसी चीज़ में। उसको पता नहीं है बस रोना आ रहा होता है, उसका मन करता है कि वो एक जगह पे बैठे और फूट-फूट के रोए, तड़प-तड़प के रोए, एकदम सिसक-सिसक के रोए, बट वो भी नहीं कर पा रही होती है और ये सारी चीज़ें उसको क्यों हो रही होती है, ये चीज़ भी उसको पता नहीं होती है। शेजल बोलती है कि क्यों मेरे को हो रहा है यार, ऐसे क्यों? उसने ना कॉल नहीं किया है, उसको ना नहीं बात करनी है, मैं क्यों ऐसे पीछे पड़ी हूँ? मुझे मुझे खुद को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कुछ नहीं होता सेजल, ये फीलिंग्स कुछ नहीं होती और आजकल की जनरेशन में कुछ भी नहीं होता। ऐसे बोल के वो अपने दोस्तों के साथ ना हैंग आउट करने की कोशिश करती है, उनके साथ ना क्लब व्लब चली जाती है, उसके हाथ में ड्रिंक का ग्लास होता है, बट वो ग्लास उसको पीने तक का भी मन नहीं होता है। सारे उसके आजू-बाजू सब नाच रहे होते हैं, खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, बट उसकी फेस पे ना एक एक हल्की सी भी ना स्माइल तक भी नहीं होती है। वो बोलते हैं कि मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है यार? क्यों मुझे इतनी तड़प हो रही है? मुझे क्यों बस उसकी एक आवाज़ सुनने का मन कर रहा है? मैं क्यों इतना दर्द में हूँ? क्यों मुझे भी प्यार हो गया है? मुझे प्यार हुआ है और उसको ना हुआ हो तो? उसने तो मुझे प्रपोज भी नहीं किया, तो मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ। वो ना अपने ही ख्यालों में तड़पती रहती है। वो घर चली आती है, कुछ नहीं कहती, अपने दोस्तों को भी नहीं बताती, घर चली आती है। घर में उसको बस खाली छत को और छत में लगे फैन को
वो ताकती रहती है। दूसरी तरफ रशिया का भी वही हाल होता है। वो छत को और छत में टंगे फैन को बस ताकती रहती है। उसकी आंखों से ना आंसू कभी इधर से टपक रहे होते हैं, कभी उधर से टपक रहे होते हैं। वो पंखे की तरफ देखती है, बोलती है सेजल क्यों तुमको याद नहीं आ रही है? जब मुझे इतनी तड़प महसूस हो रही है तो तुमको क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है यार? प्लीज तुमको भी ये तड़प महसूस होनी चाहिए ना। भगवान मुझे एक तरफा फीलिंग्स क्यों दिया जब सामने वाले के मन में मेरे लिए फीलिंग्स है नहीं। दूसरी तरफ सेजल लेट जाती है और उसकी आंखों से ना कंटिन्यू आंसू बह रही होती है और उसको बहुत मन कर रहा होता है श्रेया से बात कर लूं। इधर सेजल श्रेया को ना बस उसकी आवाज सुनने के लिए तड़प हो रही होती है और श्रेया को सेजल को उससे बात करने के लिए तड़प हो रही होती है। बट एक सोच रही होती कि मैं सामने वाले को डिस्टर्ब ना करूं और दूसरी सोचती है कि उसको मेरी परवाह ही नहीं है तो मैं उसको क्यों कॉल करूं, किस वजह से कॉल करूं। और ऐसे ही ना ये दोनों वो 3 में कट जाता है, ऐसा ना 2-3 दिन कट जाता है, 1 वीक कट जाता है। सेजल सेजल से ना कोई भी चीज नहीं हो रही होती, उसकी मम्मी उससे बात कर रही होती तो उसको चिड़चिड़ाहट हो रही होती, गुस्सा आ रहा होता है, नफरत से फील हो रही होती है। अगर वो कॉलेज है ना, कॉलेज में भी दोस्तों के साथ ना चिड़चिड़ाहट, उसके दोस्त बोल देते कि तुझे हुआ क्या है यार, इतना साइको जैसे क्यों बिहेव कर रही है। मुझसे जो बोलती है मैं साइको जैसे बिहेव कर रही हूँ, तुमको क्या दिक्कत है? तुमको मुझसे दोस्ती नहीं रखनी है ना, मत रखो, मेरे से इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बोल के ना फोन की तरफ देखती है तो बोलती है तेरा कोई बॉयफ्रेंड शेफ्रेंड है क्या? है तो बात कर लेना यार, उसका गुस्सा हम लोग के ऊपर क्यों उतार रही है? तो बोलती कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मुझे अपने लाइफ में कोई प्यार व्यार चाहिए, मैं अकेली ठीक हूँ, अकेली ही खुश हूँ, तो मुझे ना परेशान करने की तुम लोगों की कोई जरूरत ही नहीं है। तो उसकी दोस्त बोलती कि हम लोग तुझे परेशान कर भी नहीं रहे सेजल, तू खुद ही हम लोगों के साथ आ रही लग रही, तुझसे ना हमें बात ही नहीं करना है। ऐसे बोल के ना एक ही बात, एक दोस्त भी कोई उससे बात नहीं कर रहा होता, एकदम पागलों जैसा लग रहा होता है उसको, उसको कंट्रोल नहीं होता और श्रेया को भी कंट्रोल नहीं होता। बोलती कि यार बस आवाज सुन लो उसकी एक बारी, और वो उसको कॉल लगा लेती है। उसका कॉल जैसे ही देखती है ना, एक रिंग मैसेज उठा लेती है, बोलती कि हेलो। तो जैसे वो हेलो बोलती है ना, श्रेया बोलती कि हेलो सेजल, आर यू ओके? तो सेजल बोलती कि मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज ना एकदम रोने वाली होती है, रूहानी वाली होती है, एकदम रोने वाली, मतलब उसके आवाज में दर्द पैन सारी चीज उसको आवाज में आ रही होती है। तो वो श्रेया बोलते कि आर यू ओके ना, पक्का तुम्हारी आवाज सही नहीं लग रही है? तो उसे जब बोलते कि आपको क्या है उससे? तो श्रेया बोलती कि यही बच्चा, हाँ मैं सच में पूछ रही हूँ, तुम ठीक हो ना, कहाँ पे हो, कॉलेज में हो? तो उससे जब बोलती कि हाँ कॉलेज पे हूँ। तो श्रेया बोलती कि ओके और कॉल कट कर देती है। वो कॉल कट कर देती है ना तो सेजल को बहुत ज्यादा रोना आ रहा होता है, बहुत ज्यादा, कि वो कॉल को देखती है और क्यों कॉल कट करती है बोल के वो पागलों से रो रही होती है। वहां पे जो कॉरिडोर होता है ना, जो कॉलेज का कैंपस का कॉरिडोर होता है, वहां पे बैठ के वो पागलों जैसे रो रही होती है। उसको समझ नहीं आता कि वो क्यों रो रही है, उसको इतना दर्द एकदम दिल के अंदर से इतना दर्द क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें उसको समझ में ही नहीं आ रही होती कि क्यों हो रहा है ये सब चीजें, क्यों ऐसा पागलों जैसा उसको लग रहा होता है। और जैसे ही ना आधा घंटा हो जाता है ना, वो अपनी आंखें पोंछ के ना जैसे बोलती कि मैं घर चली जाती हूँ, मुझसे क्लासेस नहीं हो। उतने देर में ना श्रेया की गाड़ी उसके कॉलेज के बाहर खड़ी रहती है, मतलब आ जाती है। जैसे ही सेजल कॉलेज से बाहर निकलती है ना, श्रेया कार से बाहर निकल रही होती है और सेजल की नजर जैसे ही श्रेया के ऊपर पड़ती है ना, एकदम भाग के आती है और एकदम धड़ाम से श्रेया को एकदम पकड़ के ना सीने से लगा लेती है। श्रेया को कुछ समझ नहीं आता कि क्या कौन, ऐसे ऐसे वो हटाने की कोशिश करती है ना, उसको महसूस होता है कि ये सेजल है। बोलती है सेजल बच्चा, आर यू ऑल राइट? सेजल आर यू ऑल राइट, तुम ठीक हो? सेजल कुछ नहीं बोलती, बस उससे लिपट के ना सिसक सिसक के रोने लगती है।
तो श्रेया उसको बोलती कि प्लीज गाड़ी में बैठो, प्लीज गाड़ी में हम बात करते हैं ना, क्या बात हुई, मम्मी ने कुछ बोला, कुछ हुआ है, कॉलेज में किसी ने कुछ बोला है, बोलो मैं सबकी बहन बचा दूंगी, बोलो तो क्या हुआ है, बोलोगी नहीं तो मैं समझूंगी कैसे, प्लीज रोना बंद करो। थोड़ी देर ना 5-10 मिनट 15 मिनट वो उसको गले लगा के ना वैसे बस सिसक सिसक के रोती है, और गाड़ी का डोर ना खुद ही ऑन लॉक करके ना बैठ जाती है। श्रेया को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, बोलती कि हे क्या हुआ, कुछ तो बोलो। सजल बोलती कुछ नहीं, घर छोड़ दो। तो श्रेया बोलती कि कुछ बोलोगी तो ना मैं घर छोड़ूंगी। तो सजल बोलती बोला ना कुछ नहीं है, बस घर छोड़ दो। तो श्रेया गाड़ी चलाती है और पास के कैफे में ले जाती है। सजल को बोलते है चलो उठो कुछ कॉफी पीते हैं। तो सजल बोलते है मेरा मन नहीं है, बस मुझे घर जाना है। तो श्रेया गाड़ी को ले जाती है थोड़ा आगे, बहुत सुनसान रास्ता होता है, गाड़ी को ऑफ कर देती है और वो सजल का हाथ पकड़ती है और बोलती कि अच्छा क्या हुआ। तो श्रेया बोलती, सजल बोलती कुछ नहीं। तो श्रेया बोलती कि ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे लग नहीं रहा है, कुछ तो बातें हैं, क्या मुझसे मेरे साथ शेयर नहीं करोगी, क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ। आई नो तुम्हारी लाइफ पार्टनर कभी नहीं बन सकती, बट क्या तुम्हारी दोस्त भी मैं नहीं बन सकती, क्या मुझे तुम अपनी दोस्ती के लायक भी नहीं समझते, क्या मुझे इस लायक भी नहीं सोचते कि अपना पेन सब शेयर करो मुझसे। तो सेजल बोलती है जब मुझे खुद ही नहीं पता मुझे क्या पेन है तो मैं क्या क्या शेयर करूं आपके साथ। तो सेजल बोलती है कि क्या हुआ है, तो बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे बस दर्द होता है अपने दिल में, बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो शाह बोलती है क्यों दर्द होता है, किसी डॉक्टर के पास जाए। तो सेजल बोलती है कि मैं गई थी डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला एवरीथिंग इज गुड एवरीथिंग इज फाइन, मैं क्या करूं बोलो। तो बोलती हे किसी ने कुछ बोला क्या, मम्मा ने कुछ बोला। तो बोलती किसी ने कुछ नहीं बोला, जब से आप बात नहीं कर रहे हो मुझे बस दर्द हो रहा है। तो शाह एक तरह से स्माइल करती है, बोलती कि तो तुम कॉल कर लेती ना। तो बोलती कि मैं क्यों कॉल करूं तुमको। शाह बोलती कि शाम आप कॉल करो मैं कॉल करूं एक ही बात है ना, इतना क्यों सोचना, तुम मैं अगर यही करते रहे ना तो चला जाएगा टाइम, क्या बात है क्यों मुझे मिस कर रही थी। तो सजल बोलती मुझे नहीं पता। तो श्या बोलती फिर क्या पता है। सजल बोलती मुझे नहीं पता। श्या बोलती कुछ नहीं पता आपको। तो बोलती कि कुछ नहीं पता मुझे। तो श्या बोलती कि डू यू लाइक मी। तो सजल उसकी तरफ देखती है। तो श्या बोलती कि डू यू लव मी। तो श्या की बात सुन के ना सेजल एकदम शॉकिंग भरे नजरों से उसके उसकी तरफ देखती है, बोलती कि आई लव यू, डू यू लव मी। तो सेजल को कुछ समझ नहीं आता वो क्या आंसर दे क्या आंसर ना दे, उसके हाथ पैर ना एकदम कांपने लगते हैं। सियाना एकदम से उसका हाथ थाम लेती है, बोलती कि यस आई लव यू, आई लव यू, तुम्हारे गुस्से से भी मुझे प्यार है, तुम्हारे नखरे से भी मुझे प्यार है, तुम्हारी हर चीज, तुम्हारे रूठ जाना, तुम्हारा गुस्सा करना, तुम्हारे बात बात पे चिढ़ जाना, तुम्हारे हर मूड स्विंग से मुझे प्यार है। द वे यू आर, मुझे उस चीज से प्यार है, तुम जैसे पर्सन हो मुझे उस पर्सन से प्यार है, मुझे मिस सेजल से प्यार है। क्या डू यू लव मी सेजल। सेजल स्पीचलेस हो जाती है, उसके मुंह में एक लफ्ज नहीं होते हैं कि वो कुछ बोल पाए, उसको कोई वर्ड नहीं मिल रहे होते कि वो श्रेया के क्वेश्चन के आंसर दे, उसके आंखों में आंसू होते और वह श्रेया को एक टक थकते हुए देखते हुए रह जाती है। श्रेया बोलती कि इट्स ओके, तुमको नहीं है मुझसे तो, बट आई लव यू। सेजल बस उसकी आंखों से ना टप टप आंसू बह रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई नो आज का एपिसोड थोड़ा सा बोरिंग था, थोड़ा सा इमोशनल था, बट इमोशनल एपिसोड होता है तो उसको धीरे से एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो एंड आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।